हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने सबसे फेवरेट परिवार टारगेट विद निर्भय में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर भी होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज का न्यूज़पेपर मैंने अभी जस्ट सुबह देखा, तो मैंने भाई देख करके तो हमें बहुत खुशी की अनुभूति हुई, क्योंकि न्यूज़ अच्छी है और अब आपके लिए समय जो है वो बिल्कुल नज़दीक सा लग रहा है। और शिक्षक भर्ती अगर हम न्यूज़ की मानेंगे तो फिर हमें 2026 में यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च तक इन्होंने जो समय दिया है उसमें हमें नज़र आएगी। और उसके क्या तथ्यात्मक लॉजिकल तथ्य निकल करके जो सामने आ रहे हैं उन पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये बात क्यों सच हो सकती है, क्योंकि अब जो है ना मजाक में नहीं ले सकते आप। आज के न्यूज़पेपर में आपको मिला कि यूपी में मार्च तक, यानी कि यूपी सरकार आपकी मार्च के महीने तक, यानी कि 2026 वाला जो मार्च आएगा, वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती 2 लाख शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। अब ये हर चरण में 65,000 पद यहाँ पर आंकड़े में दे रहे हैं, यानी कि एक चरण में 65,000। यानी कि इसका मतलब आप ये क्लियर कर सकते हैं कि बिहार सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश से शिक्षक भर्ती करने जा रही है। यहाँ पर नवंबर से शुरू होगी ये प्रक्रिया। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि मौजूदा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की जाएगी, जिसमें 2026 तक इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू की जाएगी। इसे बराबर संख्या में बांट करके 3 चरणों में किया जाएगा। माना जा रहा है कि हर बार करीब 65,000 भर्ती की जाएगी। ठीक है। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की जो स्थिति है वो भी इन्होंने दी है कि 1,93,862 रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लगातार 7 वर्षों से कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब माध्यमिक में इन्होंने बताया कि 3,872 हैं। प्राइमरी में यानी कि जो पीआरटी में आपके 1,81,276 पद हैं, और वहीं पर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में आपके 8,714 पद रिक्त हैं। यानी कि रिक्त पदों के आंकड़े हैं। 3 चरणों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया सरकार की तैयारी है। 4,000 के करीब इस वक्त माध्यमिक शिक्षकों में भी पद खाली है। वर्ष 2018 की जो अंतिम भर्ती है वो सबको पता है, इन्होंने लिख करके भी दी है। ये इस बार आपके दिमाग में इस बात को आपको सेट कर लेना है कि ये न्यूज़ किसी जैसे लोग आपको भड़काने का भी कार्य कर सकते हैं कि ये फर्जी न्यूज़ है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब मुद्दा सीरियस है। अब मुद्दा आपके लिए ये बहुत सीरियस है। अब ये न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े जो आ रहे हैं, ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वर्तमान सरकार विपक्ष को मौका देना नहीं चाहेगी कि विपक्ष सरकार पर हावी हो और वो चुनावी मुद्दे बनाए। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे को ही खत्म जरूर करना चाहेगी 2027 में चुनाव में जाने से पहले। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सारी डिटेल है, अखबार के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और आपने पढ़ भी लिया होगा, मैं यहां तक भी मानता हूं। लेकिन और आपको बताऊं, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि 50,000 का इन्होंने आंकड़ा दिया था। इस पर हमने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ये हमें न्यूज़ में उतना लॉजिक नहीं लगा, हमने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन आज हम इस न्यूज़ को आपको फिर से दिखाना चाह रहे हैं कि जहां पर प्राथमिक में 27,000 पद आपके लगभग 27,500, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भर्ती किए जाने हैं, ठीक है ना। तो आपने ये भी कटिंग देखी थी, लेकिन हमने यहाँ पर आपसे कोई चर्चा नहीं की थी क्योंकि हमें पता था। अब एक और दूसरा तथ्य, जो 69,000 भर्ती 2018 में हुई है, उसमें से भी लगभग 7,000 बच्चे बाहर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इनको बर्खास्त किया गया है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो डीएलएड या बीएड में जिस समय आवेदन हो रहे थे उस समय इनकी स्थिति फेल की थी। बाद में इन्होंने करेक्शन नहीं किया, जबकि इनके पास समय था, तो ये अपनी ही गलती में फंसे और ये लगभग 7,000 पद यानी कि जो नौकरी कर चुके हैं वो भी अब बाहर जा रहे हैं।
27,000 प्लस पद खाली रह गए थे, 6,500 पद लगभग आरक्षण के मुद्दे में फंस गए। तो यानी कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि 69,000 भर्ती में ठीक ठीक से अगर बात करें तो 50% तो भर्ती हुई ही नहीं है। 69,000 का जो गाना गा रहे हैं, लेकिन 69,000 में 69,000 हैं कहाँ, क्योंकि 27,500 खाली हैं। 6800 पद आरक्षण के मुद्दे में फंस गए, 7,000 तुमने भर्ती हो गए, उनको भी निकाल दिया। तो लगभग 50% से तो कम बाहर हैं, मतलब भर्ती नहीं होगी। कह सकते हैं कि 50% ही 69,000 का ऑन एवरेज आप मान सकते हैं कि 30-35 हजार ही नौकरी कर रहे हैं बस। तो इसलिए सरकार अब जो ये 7,000 बाहर होंगे, 6800 मुद्दा आपका कोर्ट में चल रहा है। अब सरकार ये चाहती है कि ये जो 69,000 वाले दही फैल रखा है, इसको समेटने के लिए केवल सरकार के पास एक ही विकल्प है कि एक नई भर्ती देना। नई भर्ती आएगी तभी ये 69,000 का मुद्दा दबेगा। इससे पहले ये 69,000 ही एक तरीके से तूफान लाए मतलब दिमाग में रहेगा सरकार के, क्योंकि सरकार के सामने जब मुद्दा जाता है तो 69,000 का चला जाता है। तो सरकार भी इस बात को चाहती है कि यार इसको खत्म करो, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करो, जिसमें जो रह गए हैं उनको भी शामिल कर लेंगे, जो निकल रहे हैं उनको भी शामिल कर लेंगे और बोल देंगे कि हम तुमको ये एक और नया मौका दे रहे हैं, आप यहां पे अपने आप को प्रूव करके दोबारा से नौकरी ले लीजिए। ठीक है, तो ये मुद्दा बहुत आपको संज्ञान में सीरियसली लेना पड़ेगा इस बार। दूसरा, कल का एक ट्वीट आया आदरणीय बहन जी मायावती जी का, और बड़ा मुझे अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में 2023-24 में 1.7 करोड़ दाखिले हुए हैं, एडमिशन हुए हैं, किंतु 2024-25 में मात्र 1.52 करोड़ अर्थात स्कूल दाखिले में लगभग 22 लाख की गिरावट सरकारी स्कूलों में हुई है। ऐसी व्यवस्था स्कूल की बदहाल स्थिति में गंभीर व चिंतनीय है। शिक्षा के महत्व व जरूरत पर सरकार उचित ध्यान जरूरी है सरकार का। फिर कह रही है कि फिर भी सस्ती व सुलभ व्यवस्था के तहत मदरसों आदि प्राइवेट व्यवस्था के विरुद्ध सरकार का रवैया सहयोग का होने के बजाय उन्हें अवैध बताकर बंद करने का होना बुनियादी शिक्षा की जरूरत को कमजोर करने वाला, गैर जरूरी, अनुचित व निजी मदरसों के प्रति सरकार का अपना रवैया बदले तो सरकार के लिए यह बेहतर होगा। फिर इन्होंने कहा वैसे तो सरकारी स्कूलों के हालात देश के अधिकतर राज्यों में काफी खराब हैं, किंतु यूपी व बिहार में ये अति दयनीय होने से बहुजन गरीब परिवारों का बहुप्रतीक्षित विकास बाधित व इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में। ऐसे स्कूल शिक्षा पर ध्यान देकर इन्हें बंद करने का बजाय प्रोत्साहन जरूरी है। यानी कि आदरणीय बहन जी मायावती जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे और उन्होंने बताया कि बहुजन समाज के लिए किस तरीके का, बहुजन समाज के ऊपर शिक्षा का किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे को बचाने के लिए सरकार को जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे और इन मदरसों स्कूलों को बंद करने के जगह इनको प्रोत्साहित करे। और मैं ये कहूँगा कि आदरणीय बहन मायावती जी का ये ट्वीट जरूर सरकार ने देखा होगा, जरूर सरकार में बैठे हुए लोगों ने देखा होगा, और सरकार नहीं चाहेगी कि विपक्ष को मौका दिया जाए। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा ही आदरणीय अखिलेश यादव जी भी ट्वीट करें, आंदोलन करवा दें और कहें कि सरकार जो है शिक्षक भर्ती अगर नहीं देगी तो सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी जाए। तो भाई जब विपक्ष एक तरफ होगा और सरकार एक तरफ होगी तो भाई सरकार को झुकना लाजमी हो जाएगा। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि ये ट्वीट जो हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हालांकि कई बार विधानसभा और लोकसभा में भी ये मुद्दे उठाए हैं, तो अब सरकार 2027 में चुनाव में जाने वाली है, तो सरकार नहीं चाहेगी कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के चुनाव प्रचार में जाए कि भाई सरकार ने रोजगार शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं किया है। तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अब सरकार शिक्षक भर्ती पर कार्य करेगी और आपके लिए शिक्षक भर्ती भी लेकर के आएगी। और अगर ये न्यूज सच है और अगर ये न्यूज सत्य है
तो फिर तो बल्ले बल्ले है आपकी। यानी कि यहां पर तो ये कह रहे हैं कि हम 3 चरण में 65 हजार देंगे। हम भाई साहब आपसे कह रहे हैं पहले एक बार 65,000 दे दो, एक बार पहले हमारे भाई बहनों को 65,000 दे दो, हम 65,000 में अपने आप को प्रूव कर देंगे। और ये अगर 3 बार इन्होंने 65,000 दे दी तो मैं तो कहता हूं कि ये वर्तमान सरकार से फिर अच्छी सरकार मेरे लिए तो कोई होगी नहीं। मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अगर ये सरकार के तरफ से न्यूज है तो फिर इससे बेहतर न्यूज हमारे लिए और हमारे भाई बहनों के लिए कोई दूसरी न्यूज नहीं हो सकती। तो आप लोग लग जाइएगा। और हम लोग इस बार, इन्होंने कहा है कि हम नवंबर से शुरू करेंगे, मार्च में कंप्लीट कर लेंगे 65,000। भाई साहब मार्च तक शिक्षक बनवा देंगे, बस ये अपना कार्य शुरू कर लें, हम और आप मिलकर के अपना तो कर ही लेंगे। और हम लोग तो लगातार धुआं उठा देंगे इस शिक्षक भर्ती। मैं आपसे बस यही कह रहा हूं, बस ये सरकार और आयोग मिलकर के शिक्षक भर्ती निकाल दे, ठीक है ना। बाकी आपसे आपका भाई मिलेगा अगले सेशन में। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने उन निराश भाई बहनों को जो इस इंतजार में बैठे हैं कि शिक्षक भर्ती का सपना कब होगा उनका पूरा। और इंतजार अब नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि बिना पढ़ाई किए, बिना अध्ययन किए भी सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एक ही विकल्प होगा। अगर नौकरी लेनी है, अगर शिक्षक बनना है तो अध्ययन करना पड़ेगा। और अध्ययन का जिम्मेदारी आपका भाई लेगा और आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा। और आपको शिक्षक भर्ती में भाई साहब वो तो आपको समय ही बताएगा फिर, है ना। जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। वो लाइनें आपने सुनी होंगी राम प्रसाद बिस्मिल जी की। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, आप सबको आपके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग।